बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। Bangladesh in its southeast borders. News reports Myanmar's insurgent group, the Arakan Army, has seized parts of Bangladesh's Teknaf region. Now, this area is not only strategically significant but also sensitive due to its proximity to Rohingya refugee camps and Bangladesh's famous Saint Martin Island. है कि क्या अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है? क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है। और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। वो जो भी अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से कार्यक्रम करके और हसीना वाजेद को बांग्लादेश से हटाया गया, उनके खिलाफ एक कू किया गया, वो पूरा का पूरा अब आपको पता ही है कि आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अराकान आर्मी, जो कि एक म्यांमार की प्रॉक्सी आर्मी है, रेबल आर्मी है। उन्होंने आज बांग्लादेश के एक सेंट मार्टिन आइलैंड पे कब्जा कर लिया है। और यही नहीं, उसके अलावा लगभग 271 किलोमीटर की जो लैंड है वो भी उन्होंने कब्जा कर ली है बॉर्डर पे। इसी पे आज रिएक्शन लोगों का आया है जो आपको दिखाएंगे आगे। इन सब में बांग्लादेश से ज़्यादा अमेरिका को नुकसान है, क्योंकि ये वही द्वीप है जिसके लिए उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था, सरकार बदली थी। और ये पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का कहना था। एनीवे, वो इंडिया के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से इंडिया को ये द्वीप देना चाहता था स्ट्रैटेजिकली इंडियन ओशन के लिए, और इस पे अमेरिका और चाइना दोनों की नज़र थी। तो ये डिसीजन जो था जो कुछ सालों में बांग्लादेश ने लिया है, पॉलिटिकल हो, रेडिकल इस्लामिस्ट डिसीजन हो, या फॉरेन जियोपॉलिटिक्स से इफेक्टेड डिसीजंस हो, अपने माइनॉरिटीज़ पे जो जेनोसाइड किया है वैसे डिसीजंस हो, इन सब का जो है नुकसान अब बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि इनको समझ आए और आगे चल के ये सही डिसीजंस लेने शुरू करें। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर उनको अपने सर पे इंडिया का हाथ चाहिए तो चलिए आगे देखते हैं रिएक्शंस क्या होता है। कारनामा यह है कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। वो जो भी अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से कार्यक्रम करके और हसीना वाजेद को बांग्लादेश से हटाया गया, उनके खिलाफ एक कू किया गया, वो पूरा का पूरा अब आपको पता ही है कि बिल क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडन, इन तीनों के तत्वावधान में जो CIA वगैरह ने मिल के किया। CIA वगैरह को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि जो भी हैं, जिनका भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, वो प्लस जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसको सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत ज़ोर शोर से चाहिए था, और शेख हसीना बिल्कुल उस पर तैयार नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शेख हसीना को हटाया। और अपना ये भी है कि साहब कि हाँ ठीक है, यहाँ से हम भारत की भी ऐसी तैसी करते रह पाएंगे, कर दिया। उसमें उस समय BNP, जो खालिदा जिया की BNP है, उसने भी पूरा साथ दिया। खालिदा जिया की BNP का बहुत बड़ा काडर है वहाँ पे, उनके पास भी लगभग 25-30% वोट है। तो ये कार्यक्रम तो हो गया। अब परसों समाचार ये आ रहा था कि जो यूनुस मियाँ हैं वो अब जो कुछ भी रहा साहब, वैसे तो संविधान की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ा चुके हैं, लेकिन
और न केवल संविधान की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, हाई कोर्ट के जजेस को बर्खास्त कर चुके हैं, हसीना वाजेद को बर्खास्त कर दिया। अब कह रहे हैं कि साहब कि अब हम मिलिट्री चीफ को और जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के उनको भी बर्खास्त करेंगे। कैसे करेंगे कि साहब 30-40 लाख लोग इकट्ठा होंगे 31 दिसंबर को ढाका में, और वो 30-40 लाख लोग इकट्ठा होके ऐलान कर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म, शरीयत लागू, मिलिट्री ख़त्म और राष्ट्रपति ख़त्म, और एक वो शूरा बना देंगे जैसे कि अफ़गानिस्तान में है, और उस तरह की एक शूरा जो है वो शरीयत का राज कायम करके और माइनॉरिटीज़ पर जजिया लगा के और माइनॉरिटीज़ को 2 दर्जे का सिटीज़न बना के डेमोक्रेसी को ख़त्म कर। ये खबर आना शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहती है या कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नज़र आ रहे हैं कि उसका एम्बिशन ये है कि वो इन्वेड करे सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन बांग्लादेश। और जितने भी दिन जब ये लिखा गया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक की बात है, तो म्यांमार जो है वो उसने कंटिन्यू रखा जो ट्रॉलर्स हैं वहाँ पर, वो और अदर वेसल्स सर्विसेज ऑन द टेक्नाफ एंड सेंट मार्टिन्स सी लेन्स, यानी वहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयाँ थी अराकान की वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहाँ पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था या उनका इरादा था ये करने का। तो देखें, इस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मज़ीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहाँ पर ना अब एक ताकत नहीं रही, अब जो ताकत का तवाज़ुन है वो भी एक तरफ नहीं रहा, वहाँ पर कई ताकतें इस वक्त काम कर रही हैं। वो तो ना कि एक जगह है जैसे कि नेपाल के बारे में कहा जाता है कि कई ताकतें वहाँ पर काम करती रहती हैं, लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन है हसीना के जाने के बाद, अब वो भी एक ऐसी हालत बन चुकी है। वैसे तो उसके अंदर ये वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम भी दिया है। अच्छा, आपको पता है कि बांग्लादेश बिला वजह इंडिया के साथ पंगा लिए जा रहा है, अपनी सरहद उनसे संभाली नहीं जा रही और इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिया। अब हुआ ये है कि उनकी नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे, जब तक उन्हें इंडिया की सपोर्ट थी बांग्लादेश की तरफ किसी ने मैली आंख से भी नहीं देखा, और जैसे ही इंडिया के साथ उनके मामला खराब हुए हैं, इर्द गिर्द के ममालिक ने उनके बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो
खाम भी जो है ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है। बिल्ली भी शेर बन जाती है, एग्जैक्टली। वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि म्यांमार की हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है। और आप उसकी जुर्रत चेक करें कि उसने बांग्लादेश को कमज़ोर पाया, देखा कि इनकी इकॉनमी खसारे में जा रही है, हर जगह से इनको घाटा और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब है, तो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, एज अ मुस्लिम हम लोग मुसलमान जो है ना वो पहले बिल्कुल नीचे इस टाइम जो है ना दुनिया के अंदर बिल्कुल नीचे हैं हम लोग पहले ही पस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इस पे बजाय ये कि हम लोग मतलब अपने आप को यूनाइट करके एक नेशन के तौर पे सामने आए, हम लोग बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करेंगे तो यकीनन हम लोग और पिसेंगे। अब म्यांमार ने जो किया, म्यांमार जो है ना वो जो मुल्क है वो आपको पता है छोटा मुल्क है। अब उन्होंने बांग्लादेश बजाय म्यांमार के अगर मुकाबला करें ना कंपैरिजन में, वो बड़ा मुल्क है। अब म्यांमार बन गई है बिल्ली थी, वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। अब वो ऐसे ही होना था और यही रिप्लाई जो ना आप मतलब देख सकते थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि म्यांमार को जो सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, ये बातें ना हम पहले बांग्लादेश के खिलाफ करते थे कि बांग्लादेश को इंडिया ने हमसे अलग कर दिया, लेकिन आज हम ये बात दूसरे ममालिक के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो है ना नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर